अस्सलाम वालेकुम। दुनिया को हैरान कर देने वाली वीडियो जिसमें बताया जाता है कि एक बच्चा जो हाफ़िज़ कुरान है, वो हाफ़िज़ कुरान कैसे बना उसके घर वालों को भी नहीं पता, उसकी वालिदा को भी नहीं पता। और उसको स्कूल से कॉल आती है कि आपका जो बेटा है वो तो कुरान का हाफ़िज़ है। उसको तो सारा जब वो पढ़ाने लगते हैं उनको पता चलता है कि वो पढ़ाते हैं वो बच्चा आगे आगे पढ़ता जाता है। तो वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा छोटा सा बच्चा जो भी छोटी सी क्लास में 10वीं क्लास में स्कूल में गया है, उसको कुरान शरीफ कैसे पढ़ना आता है। और जब उन्होंने उससे मज़ीद तहकीक की सुना तो उसको पूरे का पूरा कुरान शरीफ ही ज़बानी आता था। तो ऐसा मौजज़ा जिसको देखकर स्कूल वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने उसके घर में कॉल की। जब घर में कॉल की जाती है तो घर में उसकी वालिदा से पूछा जाता है, वो बताती है कि हमें तो नहीं पता, इसने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसको कैसे याद हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तवज्जो हुई कि फरहाम हाफिज़ कुरान। एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, कि आप जानती हैं कि फरहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। फरहाम की पैदाइश छठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै। आयत 42 अनकबूत। 35-36 साल से मैं कुरान रस्मों में शिरकत कर रहा हूँ, हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक फरहाम हुज्जत होता है। फरहाम की हौसला अफजाई और एजाज में फरहाम फ़रूतन और उनकी वालिदा हमारी मेहमान है। मोहतरमा बिस्मिल्लाह, हाज़रीन से सलाम दुआ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेज़बान हज़रात, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह हम सब की इबादत और बंदगी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। फरहाम किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। फरहाम की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? फरहाम की पैदाइश छठे महीने हुई थी। चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी, 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा। जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है। यानी बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने कैसी कैसी आरज़ुएं होती हैं। माँ बच्चे के बोलने, खेलने कूदने, शरारतों का इंतज़ार करती रहती है। फिर अचानक मालूम हो कि बच्चे के साथ ये मुश्किलात है। फिर आप फ़ौरन उसके इलाज में लग गई? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि फरहाम हाफिज़ कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, क्या फरहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि फरहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़ सिर्फ टीवी के ज़रिए, जब कभी तिलावत नशर, वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी। जी, यानी कि सिर्फ घर में टेलीविज़न की आवाज़ आती थी जिसमें तिलावत चलती थी। इसके अलावा कोई कुरान शरीफ की क्लासेस नहीं ली, किसी अकेडमी में नहीं गए। और उसके बावजूद भी माशाल्लाह जी हाफ़िज़ कुरान थे और मजदूरी में भी रहे पहले। उसके बावजूद ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है और आप इसको कंटिन्यू करते हैं। यानी एक चीज़
बस ये एक मुजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं। माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं कभी अगर लगातार नश्र भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्ज नहीं होगी। मैं इसे कमजोरी और माजूरी न कहूँ, मुकम्मल तवानाई और सलामती न होने के बाद भी फरहाम का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिले यकीन है। मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी। हौसला अफजाई मैंने जो बात अर्ज की जिसे हामिद साहब ने मुकम्मल किया, मुमकिन है टीवी में कुरान के बहुत से हिस्से बिल्कुल भी नशर न हुए हों। बहस ये नहीं है कि अगर नशर भी हुआ हो तो शायद मौजज़ा हो। मैं कई साल से टीवी के प्रोग्राम पर नज़र रख रहा हूँ। एक साल में पूरा कुरान तरतीब से तो नशर नहीं करते, इस तरह के उसे सुनकर कोई हिफ्ज कर सके। मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पूरे कुरान के हाफिज बने, वो भी इस बात को तो उनकी वालिदा भी नहीं जानती थी। मोहतरमा आप खुद बताएं। मैंने अर्ज़ किया कि इनके मुअल्लिम ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि फरहाम ने उनसे कहा था कि मैं मलकूत सीरियल में एक्टर बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मलकूत क्या है? उन्होंने कहा। मैंने बेसाख्ता अपने मोबाइल में मलकूत के मानी सर्च करना शुरू किए ताकि फरहाम को बता सकूँ। उन्होंने एक एक हिस्सा बताया। कोई सूरा आया, फरहाम ने कहा मुझे ये सूरा याद है, पढ़ूँ? मैंने कहा पढ़ो। फ़ोन किया और बताया। फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास गया, उसने उनके सामने भी तिलावत की। फिर मुअल्लिम कुरान आए। खुद आप भी नहीं जानती थी? मतलब आपको इनके स्कूल की जानिब से इल्म हुआ? जी नहीं, मुझे भी खबर नहीं थी। मतलब ये है कि इन्होंने कुरानी मैदान में कोई काम नहीं जी किया? बता तो रही है कि इस सिलसिले में कोई भी काम नहीं किया। जी बिल्कुल। कोई काम नहीं स्कूल किया। से कॉल की गई वो बताया गया। हजरत माशाअल्लाह। इजाज़त दें, बहुत माजरत, हम ऐसे ही ईमान न ले आएं। जी मैं ऐसे ही भी कबूल मानता न कर हूँ। लें। जी मैं भी मानता हूँ। मोहतरमा फरूतन, मैं फरहाम से दुआ सलाम कर जी। सकता हूँ? सलाम अलैकुम फरहाम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान जाऊँ। आप ठीक हैं? महफिल में आपका खैर मकदम है। आपकी शुक्रिया। नमाज रोजा अल्लाह कबूल करे। फरहाम का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करे। फरहाम ये आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। फरहाम हमारे मेजबान जजेस आपसे कुरानी सवालात करना चाहते हैं। आपने देखा कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान है और उसका इल्म किसी को भी नहीं है। और जजेस इतने हैं, उनको भी इल्म नहीं हो रहा कि वो क्या करें। ये कैसे हो गया जिसने कुरान की क्लासेस नहीं की, कोई अकेडमी अटेंड नहीं की, वो कैसे हाफ़िज़ कुरान बन गया। अब वो इसको सवालात के ज़रिए साबित करना चाहते हैं कि आया ये वाकई सच है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सवालात करते हैं, वो आगे उनका क्या आंसर मिलता है फरहाम की तरफ से। जी। पूछिए बेहतर है। पूछिए, सब सवाल पूछिए। ठीक है। बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता। आयत नंबर और सूरे का नाम बताएं। व इन्न अवहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। 41 अंकबूत। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बारकल्लाह। मैं एक कलमा पूछता हूँ। हज़्ज़िल उन्सयैन। आयत और सूरे का नाम। आयत 176 सूरह निसा। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हौसला अफजाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि फरहाम की तवज्जो मरकूज है। जहाँ आपको मुनासिब लगे वहाँ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। उस्ताद रिजवान, बिस्मिल्लाह। आयत 55 नज्म। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जनाब अहमद, सुभान आपसे अल्लाह। बाल मत लो, सवाल दरिया।
दरअसल मैं सोच रहा था कि इस 9 साल का बच्चा जिसने कुरान की क्लास में शिरकत की हो, दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस भी करता रहा हो, वो भी मुश्किल है इस तरह से आसानी जवाब दे सके। जनाब आप सवाल कीजिए, सवाल करें एक सवाल। कलमा है अलबत्ता कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। فأغرينا بينهم العداوة. आयत और सूरे का नाम? सूरह मायदा आयत नंबर 14। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह क्या बात है। मैं भी पूछूं एक सब सवाल? ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. आयत 48 सूरह अहज़ाब। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब सुनाए। ولا يصدنك ولا يصد ولو يصدنك बहुत सख्त है ये। أكثر من آية فيه ولو يصدنك عزيز ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. आयत सुनने दें सुनने दें। आयत क्या? ولا يصدنك आगे ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. 78 नहीं सूरह कसस की 87 आयत है। الله الله. माशाल्लाह जनाब मैं चाहता हूँ कि सामईन भी कीजिए, गुज़ार भी कीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान दूँ आप सवाल क्या बात करेंगे। है। लीजिए, आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। आराम से सुनना, वो क्या सवाल करते हैं। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. आयत 42 अनकबूत। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी एक सवाल करें। लीजिए, कहाँ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. क्या أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. सूरह हूद आयत 17 माशाल्लाह मिल्की सुभान कहानी। हाँ बेटा। सन अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। जनाब बुखरी, 35-36 साल से मैं कुरानी बज़मों में शिरकत कर रहा हूँ। हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। वाक़ईन महफिल ऐसे नायाब गौहर को तराश रहा है। हमें नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में क्या वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। जनाब ये मलकूत सीरियल के एक्टर हैं। इन्होंने मुअल्लिम से ख्वाहिश की थी कि वो मलकूत में किरदार अदा करें। इसकी कोई तौजीह नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत और उसकी हुज्जत है कि दिखा सके कि فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا. कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसने ये इरादा किया है। वाह क्या बात है मलकूत के हीरो। तुमसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? जी मेरी एक दरख्वास्त है। जी हम मेज़बान जो यहाँ मौजूद हैं और हमारे अजीज़ एंकर जनाब रसालत बूज़री, एक आयत जो आपके दिल और जहन में हो, बराए करम हमारे लिए उसकी तिलावत कीजिए। जजेस हजरात के लिए किसी आयत की तिलावत करो। जो आपका दिल करे और आप तैयार हो। हामिद जरा रुको, एक एक करके पूछें। फरहाम बेटा, जी हामिद के लिए एक आयत की तिलावत की। वो साहब जो लाल कमीज में हैं उनके लिए एक सूरह आयत। तौबा की आयत 112। कहीं हमें शर्मिंदगी का सूरह सामना तौबा करना की 112वीं आयत क्या है हामिद? सुनने दें सुनने दें सुनने दें। ज़रा ठहरें। हामिदून है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़िए। التائبون العابدون الساجدون عابدون عابدون حامدون حامدون. उनका नाम है इसमें। जी التائبون العابدون الله الحامدون الله क्या बात है, जबरदस्त। الراكعون الساجدون
रिजवान के लिए। जिन्होंने क्रीम कलर का लिबास पहना है उनके लिए एक आयत पढ़ो परहाम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 15। सुभान अल्लाह। पढ़िए पढ़िए। قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من اللہ رضوان من اللہ۔ جناب دیکھیں یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد ابو القاسم ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرس کہا جاتا ہے۔ جناب ابو القاسم جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ من بعد اسمه أحمد۔ اللہ اکبر۔ حاج آغائی قاسمیان جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید امامہ۔ غلام رضا قاسمیان۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19۔ هذا غلام 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 رضا۔ غلام ذکیہ، کیا ہے انتخاب۔ اور جو اتنی مشکل میں رہا، 6 ماہ میں ہی اس کی پیدائش ہوگی، اس کے بعد 2 ماہ انکیوبیٹر میں رہا، اور اس کے بعد 3 سال تک جب بول چال نہیں سکتا تھا، اس کے بعد اس نے وہ سارے کام سٹارٹ کیے، چلنا پھرنا، لیکن وہ معذوری پھر بھی تھی، کافی زیادہ مسائل سے دماغی، اور لیکن ان سب کے باوجود بھی بچہ جو تھا وہ اسکول میں چلا گیا۔ اسکول میں والوں نے جب آگے سے ٹیسٹ لینا سٹارٹ کیا، پڑھانا سٹارٹ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو ساری چیزیں جانتا ہے۔ انہوں نے کچھ آیات پوچھی تھی، اس کو آیات زبانی یاد تھی، تو انہوں نے پھر اس کی والدہ کو کال کی، ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ کسی اکیڈمی میں جاتا ہے یا کسی ٹیوشن سینٹر پہ جاتا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ تو کہیں بھی نہیں جاتا، اس نے تو ابھی تک قرآن سنا بھی نہیں ہوگا، صرف نہ کہیں پڑھنے گیا، صرف گھر میں تلاوت لگتی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، LCD کے اوپر، تو وہی سنا کرتا تھا، لیکن وہ بھی باقاعدہ نہیں چلتی کہ جتنے بھی عالم دین بھائی جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ نہیں چلتی تھی، کہ ہم کہہ دیں کہ وہ باقاعدہ چلتی تھی تو اس کو ہر روز اس نے حفظ کر دیا، لیکن جو ریسرچرز ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کے سامنے روزانہ چلائی بھی جائے تو پھر بھی بندہ قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ جو اس بچے نے کیا ہوا ہے، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ہے اور وہ کس طریقے سے ہمیں جواب دے رہا ہے، اور جو بھی ہم آیات پوچھتے ہیں وہ ہمیں اس آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہے، سورت کا نمبر بھی بتا دیتا ہے، اور تمام چیزیں ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ، ایسے کوئی بندہ تیاری کر کے جائے نا تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کون سی ہے، یہ آیت نمبر کیا ہے، اس کا سورت کون سی ہے۔ تو بہت ہی حیران کن والا بچہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو معجزات ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ، تاکہ دوستوں کو بھی